Hello everyone, welcome to another trailer retrospection और हम हैं द रेट्रोस्पेक्टर्स। और आज ये ओ माय गॉड के जो निर्माता है उन्होंने ओ माय डॉग करके मूवी बनाई है। तो उसका एक ऑफिशियल टीजर आया तो उस पर हम रिएक्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज दिस ऑल फस अबाउट। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। गली गैंग। फिर क्या हुआ? ला 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 ला। ला 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 Introducing 250 heroes. ला ला। डैम। So basically they used बहुत ही बढ़िया। 250 dogs to shoot this thing, and they are saying that those 250 dogs are heroes. Okay, मेरी so गली मेरी गली what? गली गली में। First, I want to know कि are you a cat person or dog person? Do you know it? आई एम अ कैट पर्सन। अभिषेक भाई आप I am also a dog person. also कैसे dog person? मैं तो कैट पर्सन बोला। Also इसलिए बोला क्योंकि हमारे व्यूअर्स समझ गए होंगे. Okay, and भाई रही बात मेरी तो I am very not any neither person. मतलब मैं पेट्स के थोड़ा सा खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता See, पेट्स की I'm not a. I love all animals, but I prefer cow more than the dogs and cats. खाने में कि पालने में? पालने में. अच्छा नहीं, हमारे भाई जो हमारी रणबीर कपूर है भाई वो गाय तो हमारी खाने में प्रेफर करते हैं। गाय हमारी माता है. बट या थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट या डॉग्स के लिए जो ये प्रेम बढ़ा है लोगों का अचानक से, ये आपका क्या कहना है इस पे? ये इज इट अकॉर्डिंग टू दैट रिसेंट वो दिल्ली में हुआ था कुछ, तो उसके ऊपर है क्या ये? ऐसा कुछ है क्या? मुझे तो नहीं लगता ये, मुझे लगता है कुछ तो हुआ, कोई क्रिमिनल टेररिस्ट या कुछ तो पकड़ेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि पंकज त्रिपाठी भी है इसमें। इन सब ऐसे थोड़ा सीरियस आउटफिट, तो मुझे लगता है कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल लग रहे हैं। अब पुलिस वुलिस भी दिखाई है तो क्या पता। भाई मेरे को तो मतलब ये लग रहा है कि इस मूवी के थ्रू लाइक मे बी डायरेक्टर the person who has written the script he wants us to understand the importance of dog also in our lives because we see stray dogs every day in our lives, but no one gives a shit about them. So maybe there is still, maybe the director is trying to tell you how important a dog is, like as we humans are on this planet Earth. So maybe हाँ मतलब ठीक है, let's see how good movie is. मतलब ठीक है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है यार, चलो मतलब कुछ नया कॉन्सेप्ट आया मूवी का, मतलब आउट फ्रॉम टेररिस्ट, आउट फ्रॉम गॉड्स या कुछ महाभारत रामायण से हट के उन्होंने कुछ नए स्टोरी सोचा है, तो इट्स गुड. बाकी आई लव डॉग्स ऑल्सो एंड हाँ, आई डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस मूवी. मतलब क्या है, मतलब व्हाई इज द नेम ऑफ दिस मूवी ओ माय गॉड. And I understand, but the director is from this that oh my god director, right? हम्म। या I think they are. हाँ हाँ। I think दे आर it's the सेम same मेकर्स। director. But, so we'll see. भाई oh my god बहुत अच्छी मूवी थी by the way. तो I hope कि ये मूवी भी कुछ अच्छा मतलब moral lesson हमें teach करे सोसाइटी में कि what should we do for dogs. इसमें भी अक्षय कुमार का कैमियो ना हो बस। And let me tell you guys, dog मतलब हमेशा गाली नहीं होती भाई, believe me. तब अब तो लोग उसे एज गाली लेते भी नहीं है, मतलब। हाँ भाई, क्योंकि मतलब बिलीव मी भाई, सबसे ज्यादा लॉयल
कोई एनिमल है ना भाई, वो डॉग है। उससे ज़्यादा लॉयल कोई एनिमल है ही नहीं। I've seen whales, I've myself seen, like if a person dies, मतलब if that person has a pet as dog, my dog even cries when he sees his owner, his uncle, his mother, his father too. The human being, when he dies, even the dog cries with them. मतलब this shows भाई, this is the like मतलब लिमिट भी नहीं भाई, मतलब क्या ही बोलूं, क्या प्यार होता है भाई, मतलब so much love they have for us humans. We should also do the same with them. हमें भी प्यार बांटना चाहिए डॉग्स को। Yeah, but actually, I have a very interesting and a little bit of controversial take on this. Actually, I think dogs are very overrated in the sense of loyalty. भाई हम जंग में जाते थे तो घोड़े और हाथियों को लेके जाते थे एंड दे यूज टू बैंग देयर हेड्स वहाँ कील की दीवारों पे, है ना? हाथी से हम लोग आवाज़ें तोड़ते थे किलों पे, वहाँ पे कील लगी होती थी उसकी दीवारों में और तब भी हाथी से ही तोड़े जाते थे, लगती थी हाथी मर जाते थे उनसे। भाई बहुत सारे घोड़ों की बलि हमने दी है ना, वॉर्स में। तो भाई ये तो बोलना कि डॉग्स आर वो बेस्ट फ्रेंड ऑफ ए ह्यूमन और वो तो आई डोंट, इट्स अ बिट ऑफ एन ओवर स्टेटमेंट है। मेरे को भाई पता नहीं क्यों मेरे को आई एम वेरी एंटी पेट्स और वो, क्योंकि द sheer thought of owning animal, owning an animal is very, इट्स वेरी, मतलब वो स्लेवरी, वही स्लेवरी वाली चीज़ है ना। जस्ट सी योरसेल्फ एज अ एनिमल किंगडम का एक पार्ट है, सी दैट गाय, दैट पर्सन आल्सो एनिमल किंगडम पार्ट। हाँ देखो, हिंदुइज्म में भी जैसे बात करें तो वी हैव, मतलब डॉग्स की भी अपनी जगह होती है, बट वो घर के बाहर होती है, घर के अंदर नहीं होती है। वो एक हमारा वो होता है, गार्ड होता है, गार्डियन होता है जो बाहर रहता है, घर के अंदर नहीं लाया जाता उसको। तो आई काइंड ऑफ एग्री विद दैट। और बहुत सारे जैसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं जिसको सब लोग बिस्किट खिला दिया, वो खिला दिया, है ना? कि तो पहले तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं मतलब उसकी डाइट को लेकर, कुछ भी खिला देते हैं कुत्तों को, बहुत सारी चीज़ें नहीं पचती हैं कुत्तों को, है ना? हम्म, और तो दैट इज़ ऑल्सो मतलब हैज़ार्डियस टू देयर हेल्थ। तो वो भी एक चीज़ होती है। और स्ट्रे डॉग से काटने से कितने सारे लोगों की मतलब पर डे मौत होती है और बहुत सारी मतलब आई वुड से बीमारियाँ होती हैं। तो देयर शुड बी अ सॉल्यूशन फॉर देयर दैट, रादर देन उनको मतलब पालो और उनको ख्याल रखो। या आई डोंट नो, स्ट्रीट आई डॉग्स का पता है क्या है, मतलब उनको वो बहुत ज़्यादा जब हो जाता है ना तो उनको बस मार देते हैं। मतलब जैसे हमारे एरिया में भी एक गाड़ी आती है, बस भर के लेके चली जाती है उनको कि सो वी नो उनका मतलब एंड ऐसे नहीं होना चाहिए। बट ऐसे शेल्टर जो ठीक है चलता है, बट ठीक है मतलब वो होना चाहिए। मतलब स्ट्रे डॉग्स हैं तो वो उसके प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं ना, आपका थोड़ा सोसाइटी जो आपका एरिया है वो थोड़ा सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। बट वही अभी बीच में बहुत सारे केसेस आए थे जब पूरे बच्चों के ऐसे पूरे वो पे कर दिया था, आई तो टोटली अग्रेसिव हो जाते हैं वो भी, थोड़ा उनको भी पास्ट ट्रॉमा रहता है इंसानों का ही। सो टोटली डिसएग्री विद यू गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, ऋषि व्हाट यू सेड भाई, हर एक एनिमल का पर्टिकुलर, जैसे कि अपन का जॉब रोल होता है, पुराने टाइम्स में हर एक एनिमल का एक पर्टिकुलर मतलब एक रोल होता था, ठीक है। एलिफेंट्स मीन्स कि भाई वो जंग में जाएंगे। एलिफेंट्स को सामान कैरी करने के लिए नहीं होता था, ऐसे तो हम गधे को भी बोल सकते हैं। इवन दैट गधे से ज्यादा हार्ड वर्क कौन करता है भाई। ऑब्वियसली। और एक वही कह रहा हूँ, हर एक एनिमल का एक पर्टिकुलर वो होता है, मतलब एक रोल होता है। इट वी शुड नॉट कंपेयर एवरी एनिमल विद डॉग। डॉग मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ ना यार, मतलब काऊ तो अलग है, ठीक है, इट्स लाइक और गॉडेस। डॉग का इसलिए बोल रहा हूँ, आई हैव सीन डॉग्स कभी भी खुद से दे डोंट अटैक ऑन यू। अब जब तक आप पता कुछ ऐसा मत करो भाई। मैंने देखा मेरी सोसाइटी में, मेरे क्या भाई, दुनिया भर की सोसाइटी में आई सीन कि भाई डॉग्स छोटे छोटे पता है पपीज होते हैं भाई, गाड़ियां लोग चला के उनको कुचल देते हैं, बेचारे मर जाते हैं। उनको कितना ट्रॉमा होता है भाई। उनको खाना कोई नहीं देता, उनको पानी कोई नहीं देता है भाई। आपके घर की रखवाली करते हैं, आपके घर की रखवाली करते हैं, सोसाइटी की रखवाली करते हैं। आप दिवाली सेलिब्रेट करते हो, पटाखे फोड़ते हो, उनके ऊपर हंसी मजाक उड़ाते हो। यू शुड ऑल्सो कंसिडर दीज थिंग्स ऑल्सो, कि भाई उनसे ज्यादा ट्रॉमा कोई भी एनिमल नहीं भुगतता। अब हाथी के ऊपर कोई जाता नहीं है, फॉरेस्ट में कोई पटाखे फोड़ता नहीं, फॉरेस्ट में कोई गाड़ी नहीं चलाता है भाई। डॉग्स के
बच्चे यानी पपीज कितने मारे जाते हैं भाई। तो सोचो एक माँ की हम्म। पर्सपेक्टिव से सोचो यार, उनको कितना ट्रॉमा होता है भाई। मैंने देखा है, मतलब मेरी सोसाइटी में एक फीमेल डॉग थी, उसके 5-6 पपीज हुए थे भाई। उसके 2-3 पपीज जब मरे ना, मैं लिटरली सी वो, शी वाज क्राइंग मैन, हाँ, शी वो वाज रात रात क्राइंग। में फिर रोती हैं वो, बहुत बुरा लगता है, अब क्या करें। मैं बिलीव नो वन कैन अंडरस्टैंड माय इमोशन राइट नाउ भाई। मतलब डॉग्स आर सो इम्पोर्टेंट। या कोई खाना भी नहीं देता, पता है। मैंने हमने हमने अपने घर के सामने, पता है, हमें हमें वो सीमेंट का एक वो ओवल शेप का हमने वो बनवाना है। तो हम उसमें पानी डालते हैं, फ्रेश वाटर एवरी डे। तो उस पानी के उससे बड़ा सा काफी सीमेंट का, तो उससे काऊ भी पी के जाती है, इवन डॉग्स, इवन कैट्स, इवन लाइक फ्लाइंग एनिमल, फ्लाइंग बर्ड्स, बहुत सारे पीते हैं। तो भाई मुझे अच्छा लगता है भाई। भाई रिस्पेक्ट एवरी एनिमल, लव ऑल द एनिमल्स, बट डॉग स्पेशली यार। सबसे ज्यादा बच्चा कोई अगर एनिमल होता है ना, तो डॉग्स का ही सबसे ज्यादा एनिमल, सबसे ज्यादा बच्चा, सबसे ज्यादा पपीज मरते हैं उनके। उनको कितना हम्म। ट्रॉमा होता होगा यार, उनकी भी आई मीन पर्सपेक्टिव से पहला सोचो ना। पपी तो वो खुद ही मार देते हैं, तो वो लोग कैट्स भी करते हैं, मतलब जो वीक होता हाँ है, खैर उनका तो सर्वाइवल चलता ही आ रहा है वो। भाई, सो भाई, किलिंग हम देयर ओन। ह्यूमंस कितना गंदा रैश ड्राइविंग करते हैं, देखते नहीं कि पपीज रैश हैं। ड्राइविंग नहीं यार, मैं देखा है ना, मेरे बहुत केसेस में ना दोस्त पपीज रैश जो स्ट्रीट पे होते हैं ना, वो अब खुद ही कूद आते हैं भाई उसके नीचे, कार हाँ, के हाँ, नीचे। हाँ। कितना ही कोई बचाएगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आप देख के धीरे चलाओ ना भाई, कि भाई कि अगर चलो कोई इंसान का ही बच्चा आ गया कभी गलती से, अगर आप तेज जाओगे तो भाई डेफिनेटली आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। भाई आप देख के चलाओ ना जरा, कि भाई इट्स पपीज है कि नहीं, वही। कोई जानवर है। और खासकर देखो, आप हाईवे पे डॉग्स नहीं होता, हाईवे पे पेल लो, जितना आपको मरना है मरो। लेकिन भाई सोसाइटी में, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्पीशीज, चाहे वो बच्चा हो, इंसानी बच्चा हो, या एक एनिमल का बच्चा हो ना, वो भी कंसिडर करो अपने उसमें, कि भाई दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, राइट? यू शुड एटलीस्ट प्रोटेक्ट देयर सोल्स, प्रोटेक्ट देयर बॉडीज। टू प्रोटेक्ट देम ना, आई थिंक दे शुड बी ऑफ द स्ट्रीट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे काउज और स्ट्रे बफलोज जो होती है ना, इन सबको ही आई ओके, डोंट थिंक कि दे बिलोंग टू द स्ट्रीट्स सो ऐसे। ओके, सो व्हाट इफ आई से यू, व्हाट इफ आई टेल यू, आज जो हमारा घर बने, जो तुम्हारे घर बने हैं, वंस ऑल ऑफ देम वर इन अ फॉरेस्ट, उनका घर था वो, हमने यस, छीना है। यस तो वो भोसड़ी के साथ कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे, वेयर विल दे सर्वाइव? अरे, भाई। भाई आई डोंट नो भाई, बट आई वुड प्रेफर अ ह्यूमन लिविंग नियर मी rather than dogs and bulls. it's okay, but you also have to understand we have destroyed their natural habitat. हमने उनका फॉरेस्ट खराब किया, हमने उनका घर तबाह किया। नाउ व्हाई द फक आर वी बीइंग सो सेल्फिश? हम क्यों ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई डॉग्स को हटाओ, काउस को हटाओ? भाई मतलब उनका हटाने की बात नहीं हो रही है, मतलब जैसे कुछ अग्रेसिव हो जाते हैं ना, जैसे अब कुछ एरियाज में ऐसे बुल्स आ जाते हैं, वो कभी भी किसी भी चीज से मतलब तेज भागने लगे, सामने कोई बच्चा हो, वो उसको रौंद दे, कुछ भी हो सकता है। Yes, अभी yes. जहाँ मैं रहती हूँ वहां पर इतने सारे न्यूज़पेपर में हर दिन आर्टिकल्स छपते हैं कि है ना, कि ये स्ट्रीट डॉग्स ने एक छोटी सी 2-3 साल की बच्ची का मुंह फाड़ दिया, सब कर दिया। वो अगेंस्ट नहीं है हम एनिमल्स के, बट ये है कि उनको भी एक से, जैसे हम लोग ने अपना एक सिविलाइजेशन बनाया है, उनके रहने के लिए भी एक कोई शेल्टर होना चाहिए। कुछ होते हैं प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं, उनको फंडिंग नहीं मिलती है, वो इशू let है। let बट me tell let me tell you what you're saying is fine, but let me tell you, just because हमारी species एक मंकी से evolve होके we have become human beings, that doesn't mean कि हम इस पृथ्वी से, यहाँ पे रहने वाले जीव से सबका बराबर हक है। हमने उनका हक छीना है। पॉपुलेशन कंट्रोल उनमें है, हमें क्यों नहीं है? हम पैदा करके घर बनाए जा रहे हैं, एवरीवन इज, भाई हमें हमें केवल इंसानियत को लेके बराबर नहीं चलना है। हमें इंसानियत के साथ साथ जितनी भी स्पीशीज है, सबको, सबके बारे में सोच के चलना है बराबर। आज लोग कितने सेल्फिश हो गए हैं, लोग अपने केवल फैमिली के बारे में सोचते हैं। भाई आप फैमिली क्या भाई, मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ। इट इज आई हर्ड दिस समवेयर। अगर Mhm. आपको अपना अगर आपको अपनी कंट्री क्लीन, नीट एंड क्लीन करनी है ना, तो हर आदमी अगर अपने घर के 50-10 मीटर के दायरे को अगर क्लीन रखेगा ना, घर के अराउंड 10 मीटर्स को,
भाई ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में हर एक घर क्लीन हो जाएगा। वैसे ही कह रहा हूँ, वैसे ही हमें पैरेलली हर एक स्पीशी के बारे में सोचना चाहिए। उनका घर छीन लिया हमने, उनका पानी छीना हमने, उनको दिवाली में पटाखे, ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ, जैसे तुमने बोला कि भाई नोच खाते हैं, भाई वो ऐसे नोच नहीं खाते हैं, उसके साथ भी तो कुछ हुआ होगा ना। अब विलेन पर इज हमारे नॉट। बच्चों के लिए भी तो सेफ नहीं है दोज ना वो, आर मतलब नहीं तो दोज आर डॉग्स भाई, देर आर मतलब उनका नेचुरल Animalistic पाई tendencies. जाती है। नो 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 नो, आई सीन थिंग्स, अगर आप उनको खाना दो, अब पीना दो, तो भाई देख, और उसके अलावा अगर आप उनको परेशान मत करो यार। बहुत सारे लोग दिवाली में पता है दे थ्रो क्रैकर्स ऑन देम, दे डू स्टफ। आई हैव हर्ड इवन सम पीपल रेप्स डॉग, रेप डॉग, लाइक डॉग, लाइक फीमेल डॉग्स। अब भाई अब आप बताओ इसका क्या जवाब दोगे आप? नो 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 नो, दिस आंसर में आपको क्या बोलोगे इसके आगे? आप लोग कुछ तभी तो बोलोगे? उनके लिए आई एक मीन तभी शेल्टर तो होना स्ट्रीट चाहिए। से, हाँ स्ट्रीट से हटाओ भाई, तब तो और अच्छा केस है। शेल्टर की बात नहीं, बात ये है कि हमने उनका घर छीना है, तो क्या आप और हम कंट्रीब्यूट करते हैं शेल्टर के लिए? आई क्या मीन आप और हम देख, डोनेट करते हमने हैं? यस, अ उनका सेकंड। घर क्या छीना तो हम, हम उसको शेल्टर भी दे सकते हैं उनको, क्योंकि देख हमने ऐसे बात नहीं नहीं है। नहीं, देख ओके ओके, ह्यूमंस आप आर, शेल्टर नहीं दे सकते, आप शेल्टर नहीं दे सकते हो, आप, बट आप किसी उसका नॉन गिल्ट मत, शेल्टर में जाके ये तो आप पैसे वो डोनेट कर सकते हो। आप घर बनाने में यू कैन स्पेंड करोड्स, यू कैन नॉट गिव थाउजेंड्स, देखो थाउजेंड। एनिमल्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉग्स आसपास चलते हैं, कितने सब स्ट्रीट डॉग्स है, बट जो अग्रेसिव एनिमल्स होते हैं ना, कि जो डर, क्योंकि भाई कितनी बीमारियां हो जाती है ना। अब सपोज यहाँ नहीं, पर कभी बंदर अंदर आ गए, कोई चीता लेपर्ड आ गए किसी भी शहर में, तो सब में अलर्ट जारी क्यों होता है? उनका हमने घर छीना है ऐसे, तो वो तो कहीं The किसी के भी worst, घर में आके रह सकता है ना। the worst enemy today is humans. The worst animal today living on earth is humans. Don't blame other animals. अरे देयर Humans इज नो are डिनाइंग animals. इन दैट, वो तो है चीज, पर यार हम, आई दिस डोंट इज नो, see, this बट नेवर is आई एम एंडिंग टीम common. टॉपिक, ह्यूमन। मतलब ऐसा है। आई See, हाँ बट आई एम टीम ह्यूमन भाई, एंड ऑफ द डे भाई हम अब हम प्रगति कर रहे हैं, हमारे पास दिमाग है, तो हम वी कैन भाई, हमारे पास दिमाग है तो वी आर बेटर देन एनी अदर वो। भाई ऐसे अगर इक्वालिटी की बात करें तो चिकन की भी लाइफ उतनी ही वैल्यूएबल हुई जितना एक इंसान की है। तो चिक भाई इंसान को मार के खाना और चिकन को मार के खाना इज टू डिफरेंट थिंग, वैल्यू सेम है see, अगर उस हिसाब से इक्वालिटी उनकी के लिए तो देखा हम जाए। जान ही ले रहे हैं ना, अंडा खा रहे हैं, उसके बच्चों को खा रहे वही, हैं, बकरा उसके बच्चों काट के के साथ खा और रहे बुरा हैं, करते हैं, उसको उसका लाल बच्चों कर के साथ रहे और बुरा हैं। करते हैं। अंडा अगर भाई फर्टिलाइज हो बहुत, जाता है या आज फिर तो चिकन चिकन अगर खाऊंगा, मेल आज तो मेल अंडा मेल ऑमलेट बना के नहीं खाऊंगा। नहीं, जो जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उसमें जो मेल बच्चे अगर फर्टिलाइज होकर मेल निकलते हैं तो उनको मार दिया जाता है। वो देखा भाई होगा भाई आपने वो भाई, वीडियो, this मैं और आपको द दिखा सकता पॉइंट ऑफ डेयरी में कितना जो पूरी इंडस्ट्री है ये, यहाँ पर जो काउज है उन सबको फोर्सफुली इम्प्रेग्नेट हूँ। किया जाता है, यस, तभी वो दूध प्रोड्यूस करती हैं, ऐसे ही दूध नहीं देती है ना। उनको जबरदस्ती इम्प्रेग्नेट किया जाता है, उनको इससे तो आधे से ज्यादा लोग ये सब जो अगर क्रुएल्टी किसी हो रही इंसान के है साथ नहीं, जस्ट काउस। इमेजिन यशस्विनी, आई डू दिस सेम थिंग विद अ ह्यूमन, सेम थिंग विद अब ह्यूमंस। पॉसिबल है नहीं भाई, वो तो जिंदा ही नहीं रह पाएगी ना, मतलब कितना That's the thing. फिजिकली We are not फिजिकल equal, बॉडी पे right? टॉर्चर We होगा। a हाँ human हाँ। life values more than any other animal's life. चाहे कोई भी बहुत animal सारे you लोग वीगन इसलिए हुए क्योंकि क्रुएल्टी होती है भाई, डेयरी हो। जो let me है, हम आज सब दूध, लस्सी, छाछ, पनीर, ये सब दूध से ही बनता है ना। वो दूध इतना एक एक इतना एक इतना एक लीटर हम पी जाते हैं, वो कैसे बनता है? हम this गायों का ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो I ऐसे। don't think this is coming to some end. Let me clear cut it very shortly. We humans are, why we are so afraid of aliens. We are afraid of aliens because we think we know the way we treat animals, aliens will also treat us like that. नहीं So नहीं, let's end. इमोशन समझ रहे तेरे वो, I बिल्कुल know. हक है भाई, वो भी, उनको भी भगवान बनाया, हमको भी भगवान बनाया, वो बात नहीं कर रहे हैं। Yeah. ये है कि I have answer for everything, but this is हमसे बचने के लिए उनके लिए एक जगह होनी चाहिए, ठीक है? कोई भी, हमको भी थोड़ी अच्छा लगता है कि ऐसे Yeah. आए दिन न्यूज़ सुनने को मिलती है कि भाई गाड़ी में ऐसे, और देखते हैं ना इतने पपीज़ को रौंद के चली जाती है गाड़ी, एज़ यू हैव मेंशन्ड, तो वो नहीं हो see इसीलिए। firstly I was talking about stray animals, stray dogs, हाँ, stray cats. स्ट्रे डॉग्स की बात कर रहे हैं। Straight You guys are bringing chicken, I don't know for what reason. You guys are bringing goats for I don't know for what reason. But let me tell तो you, अगर पोल्ट्री goats, फार्म नहीं होता, अगर
हेंस के लिए शेल्टर नहीं होता तो ऐसे तो सब सेम उड़ती वैल्यू रहती ना। थी। So for chickens and for goat, farms are there, poultry is there, but for dogs, for cats, nothing like that is there. So तो I was वही इसीलिए तो talking बात about कर रहा हूँ। stray. इसलिए बहुत सारे लोग अडॉप्ट भी करते हैं, विच इज अ गुड थिंग। मतलब आपको स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे कैट्स नहीं नहीं अडॉप्ट नहीं, करनी होती है। दे डॉग लवर्स आर द मोस्ट हिपोक्रेट पीपल ऑन दिस प्लैनेट, राइट? वो लोग देखेंगे भाई स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर स्टोरीज लगाएंगे, और पाला क्या हुआ उन्होंने, जर्मन शेपर्ड, भाई Have you विदेशी, guys ever seen? साइबेरियन You हस्की guys ever? के बैठते हैं। No, right? So, yeah, there are some hypocrites. There are some hypocrites, but yeah, वही वही ऐसा नहीं कि मैं भी एक, मतलब मैं तो, I love dogs, cats. Like I have rabbit in my home. I have cows in my like the home that I have in village. I have dogs also in my society. मैं उनको खाना देता हूँ जब जाता हूँ. मम्मी मैंने चिढ़ती भी है एक बट स्ट्रे किटन को फॉस्टर किया था कुछ दिन के लिए, बट ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मुझे उसको किसी को अडॉप्ट करने को मारना देना पड़ा। पड़ा। तो ओके। बट बहुत अच्छी फीलिंग होती है पता है, ओनिंग अ पेट। मतलब द फर्स्ट टाइम आई हेल्ड अ किटन, इतनी सी थी वो, मतलब मुझे ऐसे ऐसे मदरली इंस्टिंक्ट्स आए मेरे अंदर कि यार इसको तो पूरे से सब कुछ दे दो इसके लिए। तो मतलब बहुत स्पेशल फीलिंग होती है। आई थिंक इस मूवी में भी थोड़ा या वैसा इट्स बताया तो अच्छा है। पेरेंटहुड वाला, वो तो आई थिंक इट्स अ वेरी पेरेंटहुड हाँ। मदरहुड वाली फीलिंग। बट या I love all the animals. We should protect all the animals. यस। या आई आल्सो, मतलब आई लाइक, देखो मैं आई वुडंट से आई लाइक डॉग्स, बट उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई है, विच मतलब जो हम सबको सिखाई है, दुनिया को उनका जो कंट्रीब्यूशन है इट्स वेरी अनमैच्ड। उन्होंने हमें एक स्टाइल सिखाया है, तो वो स्टाइल आई थिंक वो कहीं नहीं जाएगा, वो आने वाले 100 सालों में, 1000 क्या? सालों में। तो डॉग्स आर अ ब्यूटीफुल एडिशन टू आवर सोसाइटी, so they have given something that we will always remember. So on that I note, I think think yeah, it's why do I think that you are talking about yourself? no, it's नहीं, मैं in general बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ आप लोग पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, बट मैं in general बात कर रहा हूँ। जनरल तो दिमाग में ये सब चीजें तो नहीं आई थी जब तक आपने नहीं बोला नहीं। नहीं, तो मैंने Self-obsessed क्या बोला, narcissist. मैंने क्या बोला, मैं तो यही बोला ना, मतलब they have given us a style of living, Convention. that a lifestyle that we can follow. Can we We can, move on from this yeah. lifestyle? It's a good trailer, है ना, from a movie. I like, I देखो, I might be anti pets and anti other animals other than humans, but I have watched Charlie 77 777, ऐसा कुछ तो movie थी, I don't remember, Oh damn. हाँ हाँ 777। हाँ। हाँ, that was a very beautiful movie। उसमें मतलब I get the point कि हाँ क्या वो जो Entertainment. protagonist है। Entertainment is also a wrong example कि कैसे pets को, how not to treat your pets। I think Stuart Little growing up was my favorite movie. Yeah, that also, if that counts as a pet movie. But that guy was a human. So okay, let's not go टॉम there. एंड जेरी भाई Tom and Jerry are पेट्स that ही is, थे, मतलब वो टॉम तो पेट ही था उनका। हाँ तो मतलब वो था ना, धुरंधर था वो तो, जेरी। वो तो हाँ, तो अभिषेक भाई, आप क्या क्लोजिंग नोट देना चाह रहे हो मूवी को? It was a good यार movie. मूवी का ट्रेलर देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब मूवी वर्थ ऑफ वॉचिंग है. मी एज अ एनिमल लवर आई विल डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस मूवी. विजय मुझे भी काफी अच्छी लगी, और टीजर काफी अच्छा लग रहा है। होप थोड़ा सा थ्रिलर टाइप का हो कि इसमें में, किलर या ऐसा कुछ कुत्ता ही निकले, तो बहुत ही मजा आ जाएगा देखने की। लोग इंसानों को ट्रेस कर रहे हैं और फिर निकले कि अरे कुत्ता मास्टरमाइंड है, उसने रिवेंज लिया अपना, वो मक्खी जैसा। डैम, नो प्लीज, ये ना हो। आई जस्ट होप कि ये ना हो। जस्ट किडिंग। आई बस आई मक्खी में आत्मा का सीन था. देयर वाज सोल. ओके. अरे आई एम जस्ट अरे जोकिंग, अरे बट हाँ ठीक है। वो सिनेमैटिक मास्टरपीस है भाई, मक्खी तो। यार मैं बताऊं, मेरे साथ भी यस। ऐसा कुछ होगा तो मैं भी मक्खी बन के ही रिवेंज लूंगा, बट या बट कमिंग बैक टू द मूवी, मतलब मैं तो कहूंगा कि जस्ट द ओनली थिंग बैड अबाउट दिस मूवी इज द रिलीज डेट। 31 जुलाई को आदमी स्पाइडरमैन देखने जाएगा कि ओ माय डॉग देखने जाएगा? वाह मतलब भाई। दोनों देख सकते हैं। See, excuse me. Spider is also a animal. या उसमें इट्स एन स्कॉर्पियन भी है, इंसेक्ट। राइनो भी है, आई थिंक। Exactly. देखो And थर्टी ज्यादा फर्स्ट को आ रहा है। 31 को क्या डे है?
फ्राइडे, 31st को हाँ, सैटरडे को निकल जाओ देखने और संडे को स्पाइडरमैन देख लो। सब स्पॉइलर मिल जाएगा ना तब तक तो। हाँ, नहीं, स्पाइडरमैन 31st को ही देखो और इसको स्किप भी कर सकते हो, मतलब इसको स्किप भी, मतलब नहीं मत, आपके ऊपर है, आप। अरे यार मैं 1 सेकंड, आई एम टेलिंग यू गाइस, हाँ 31st को वीकेंड आपका शुरू हो जाएगा। 31st यू को कैन आप डू बोथ। दोपहर के शो में स्पाइडरमैन देख लो, रात के शो में, या उल्टा वाइस वर्सा भी कर सकते हो, रात के टाइम में कुछ भी करो, बस देखने जाओ। हम क्यों बताएं आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। खाली बैठो यार। और अपने डायबिटीज की दवाइयाँ भी ले लीजिएगा साथ में रात में अगर जब आप जा रहे हैं। इंसुलिन। ठीक है, ऑन दैट नोट, बाय 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 बाय, सी या। We'll see the movie, like movie कैसी है, अच्छी लगी तो definitely we'll promote this movie more. I'll ask my friends to go and watch this movie and have some lessons from that. I think some of my friends, even uh, like, they assault animals, stray animals especially. क्या So मुझे लगा तो बोलेगा दे लव एनिमल्स दे assault. I have a lot of friends that assault animals, but they are my best friends. I like enjoying hanging. मैं नहीं करता हूँ, but मेरे सारे दोस्त करते हैं, है ना। जब वो लोग कर रहे होते हैं तो मैं वीडियो बना रहा होता हूँ। भाई क्या है ये तू खुद को क्रिमिनलाइज कर रहा है ये तो भाई। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था भाई। अरे चलो स्टार्ट करते हैं।